और चले खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दमोह की, जहां पर पति पत्नी और बच्ची का शव मिला है और इसके बाद अब यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल फांसी पर लटके मिले हैं तीनों के शव। आत्महत्या की आशंका है। मौके पर अब पुलिस की मौजूदगी भी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच भी शुरू कर दी है। मामला दर्ज किया गया है, जांच शुरू की गई है। तो देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पति पत्नी और बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक साथ तीन की जिस तरह से मौत हुई है, अब इसको लेकर फिलहाल जिस एंगल पर जांच की जा रही है, आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आत्महत्या की है तो ऐसी क्या वजह थी कि तीनों फांसी के फंदे पर लटक गए। हालांकि जांच की जा रही है। खबरों में अब बात करेंगे धमतरी की। धमतरी में गांजा तस्करों पर पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है। पुलिस ने उड़ीसा के 2 गांजा तस्कर पकड़ लिए हैं। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर फरार हो गया। करीब 4.5 लाख का गांजा भी बरामद किया गया है। मौके से 2 पहिया वाहन भी यहां से जब्त कर लिए गए। फरार आरोपी की तलाश में अब ऐसे में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। करीब 4.5 लाख का गांजा इस दौरान पुलिस ने बरामद किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं। मौके से 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। तो आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मगरलोड को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 संदेही जो नगरी से भारतमाला रोड से होते हुए कुरु तरफ जा रहे हैं, उनको नाकाबंदी लगा के तुरंत रोका गया और उनके पास से 4 पैकेट में 9 किलो करीब गांजा जब्त हुआ। साथ में एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स जब्त हुई और एक स्कूटी और उनके पास से 2 मोबाइल जब्त हुई। टोटल कीमती 5,60,000 रुपये है और मौके से एक आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी की पता तलाश जारी है और गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए पूनम शुक्ला हमारे साथ संवाददाता धमतरी से जुड़ चुकी हैं। पूनम, देखिए लगातार नशे के खिलाफ तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है धमतरी में, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में पुलिस की ओर से एक और एक्शन लिया गया है, बताइए जरा क्या कुछ हुआ। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये मगरलोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पूरा मामला है निकलकर सामने आया है, जहां पर जो है अवैध गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दूं कि ये मगरलोड पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि ये 2 जो तस्कर हैं, बाइक सवार 3 तस्कर हैं, ये उड़ीसा की ओर से कुरुद की ओर आ रहे हैं। वहीं पे मौके पर कुरुद मगरलोड पुलिस जो मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके जो तस्कर है उन्हें धर दबोचा और 9 किलो का जो गांजा है उनके पास। जी बिल्कुल, यानी कि गांजा को बरामद कर दिया गया है और तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रिया पूनम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे उज्जैन की। महिदपुर में पागल कुत्ते से दहशत का माहौल बना हुआ है। एक दिन में 40 लोगों को काटकर, आपको बता दें, कुत्ते ने घायल कर दिया। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, इलाज चल रहा है। नगर पालिका के पकड़ने पर कुत्ता मर गया। आपको बता दें कुत्ते के मरने से अब उसके बाद भी लोगों में डर का माहौल है। आप समझ सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है। पागल कुत्ते के काटने से 40 लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तकरीबन पेशेंट कुत्ते काटने की शिकायत से पेशेंट आए थे। एक शाम को काफ़ी मरीज आए, लगभग 50 के करीब पेशेंट आए हुए थे और सभी को काफ़ी उपचार एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दिए गए। सभी स्वस्थ हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए ललित हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़ चुके हैं। ललित, इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिएगा। जी, ये महिदपुर की घटना है। महिदपुर में टेंशन चौराहा करतनिया बागखाल और इसके आसपास क्षेत्रों में कल जो स्ट्रीट डॉक्टर जो पागल हो गया था, उसने सुबह से लोगों को काटना शुरू करा तो शाम तक काटता रहा। तो इसके कारण पूरे महिदपुर में हड़कंप मच गया। शाम तक ये आंकड़ा 40 था, जबकि सुबह तक ये आंकड़ा पता चला कि 10 और लोग सामने आए तो 50 हो गया। हालांकि हड़कंप मचने के बाद, शिकायत के बाद नगर पालिका है जो उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया और इस दौरान कुत्ते की मौत हो गई। लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है कि लोगों में अभी भी दहशत है। उसकी वजह है कि यहाँ पर पिछले 7 दिनों में 80 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं और जो अब तक का रिकॉर्ड है वो दिसंबर तक का 230 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। इसलिए लोगों में दहशत बनी हुई है।
बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है जिस तरह से लगातार डॉग बाइट की घटनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मकर संक्रांति से पहले अब देवास में पुलिस सतर्क हो